ओम नमः शिवाय। आपकी अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु कथा का 22वां भाग। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि शालिग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वह शील और उच्च वीरती से जीवन का निर्वाह करते थे। अच्छा, उच्च वीरती मतलब पहले के समय में जब बाजार में या फिर खलिहान का जो अन्न होता था, जैसे खलिहान में अन्न होता था और जब वह अन्न उठा लिया जाता था तो उसके बाद जो वहां पर बिखरे हुए एक एक दाने होते थे उनको चुनना ऊंच कहलाता है। और खेत कट जाने पर वहां पर गिरा हुआ धान या गेहूं की मंजरी अर्थात बाल बीनना, इसको शील कहा गया है। तो वह धर्मात्मा ब्राह्मण इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्माओं और शीत परायण थे। उनका धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुआ और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मण के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शीलों वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्त अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भोग से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को धोखा देकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर होकर पति से बोला, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यो तो सभी को स्वर्ण का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विवल हो उठे और इस प्रकार बोले, हे देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए अलग अलग बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं। फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोला, यदि बालक और वृद्ध भोग से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान देने के लिए बहुत से शालिग्राम निवास ब्राह्मण गए थे और वहां से गौएं, स्वर्ण और धन पाकर वह सी लोग लौटे हैं। जहाँ सब शालिग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे वहाँ आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश जी भी ब्राह्मणी और बालकों के साथ लेकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहाँ ऋत्विक लोग बैठे थे वहाँ उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घपात के द्वारा उन सब का पूजन किया। तब पश्चात उन्होंने पूछा कि हे विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए? आपने अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया, अतः आपको जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र आभूषण अर्पण कीजिए।
ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें समर्पित कर दिया। दोस्तों, आप लोग सुन ही रहे हैं और देख भी रहे, ब्राह्मण कितना लोभी होता है। वह काम करना कुछ चाहता नहीं है, वह दूसरों को कष्ट देना ज्यादा पसंद करता है। अपना जो भी कष्ट होता है वह जजमान के माथे पर ही मारता है। आप जैसे कि सुन रहे हैं कि ब्राह्मण 100 वर्षों तक के खाना मांगता है राजा से। अब ऐसे ब्राह्मण से आप लोग क्या आशा करते हैं? ऐसा न करने से आप खुद भी आप पूजा पाठ कर सकते। जब मन आपका सच्चा रहेगा तो आपका पूजा पाठ वही है। ब्राह्मण सिर्फ धन को लूटने के लिए आते हैं, वह हमारा कल्याण करने के लिए नहीं आते। अगर वह हमारा कल्याण करेंगे तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? उनका दुकान बंद हो जाएगा। ब्राह्मण लोग देखिए 100 बच्चे पैदा करके राजा से उसके लिए 100 साल के लिए खाना खुराकी मांग रहे हैं। अब बताइए, कोई आदमी 2 दिन 4 दिन के लिए खाना देता, 100 वर्षों तक राजा जिंदा रहेगा या न रहेगा? और 100 वर्षों के लिए ब्राह्मण को खाना चाहिए। यह अपना ब्राह्मण लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये सब पखंडवाद बनाया है। इसलिए अभी भी समय है, आप लोग जागिए और अपने आप को बचाइए इन पखंडी लोगों से। जब आपका मन शुद्ध रहेगा, अच्छा सोचिएगा और स्मरण भगवान का करिए या पूजा पाठ करिए तो पर फल मिलेगा। क्या ब्राह्मण लोग को गाय देने से हमको मोक्ष मिल जाएगा? अगर गाय देना ही है, कुछ दान देना ही है तो गरीब आदमी को दीजिए। जो आचार है आपको समझ में आता होगा। आप कहीं रोड पर जा रहे होते तो बाजू में बैठे लोग भीख मांगते, बेचारा चल फिर नहीं सकते, वैसे लोगों को खाना खिलाए। ऐसे पखंडी ब्राह्मण को कुछ भी दान मत दीजिए। ये लोग पहले कुछ तेज तरार थे और अपने नाम से अपना सिद्धि के लिए, अपना मतलब के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया है। अब कथा को आरंभ करते हैं। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा, क्योंकि राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है। उसे लेने से मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका तो नरक में गिरना अवश्य है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र हो गया और वहां 12 लाख वर्षों तक भूखा में रहकर चिंता में पड़ा रहा। क्या करूं, मेरा यह शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाले उसकी पुत्रवती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठा करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सावधानी रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगा, क्योंकि अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते हुए मैं नहीं देख सकूंगा। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उसे कहा, हे सुबह, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से छूट जाता है। उसमें स्नान करके बिल्वाम केश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान किया। ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाता है। उसने स्नान करके बिल्वाम केश्वर के पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है।
ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कोविजा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वह सब के सब काम और क्रोध से रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुआ और वह ब्रह्म तेजो में शरीर धारण कर दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्म लोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिव लोक में अनंत का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता पिता दोनों के कुलों पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए। इंद्र ने भी वहां यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहां पूर्व सब यज्ञ किए थे। हे राजन, पहले की बात है कि अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वह सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को नहीं होता था। तदनंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राजकाल में समूची पृथ्वी शशि श्यामला एवं धन धान से संपन्न था। गौएं स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुआ। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तिल, लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट पराया हो गया। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। हे युधिष्ठिर, अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ा चिंता हुआ। उन्होंने सोचा कि जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया था, तो भी मेरे राज्य में यह आपत्ति क्यों आया? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, हे राजन, भूत और भविष्य काल के तत्वों को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। मुनि जो जो धर्म बताए वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदनंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, हे ब्राह्मण, आज आपकी चरणान बिंदु का दर्शन करके मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा यह चिंता मुझे सदैव पीड़ित करता है। मैंने कहा
कि प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने से तथा वर्ण आश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुँचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगा। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे और राज तथा स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा कि हे महामुनि, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ भी बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाए। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का काम काज करने वाले अन्य सभी लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सलंकायन ने प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे मुने, आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, बैतूर पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्णन किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रहा था। कुंड, वेदी और सुवा आदि सब कुछ स्वर्णमय था। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। ओम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूल रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठा। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दिया जाने लगा। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग आवृत स्नान कर लिए नर्मदा में गए तब उसका जल तो सूखा दिखाई दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुआ और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, हे राजन, जल तो सभी लोगों को अभिष्ट है, तब हो वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन है, सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गया और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया है उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ किया। हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंकरा आत्मा जय, तुम्हें नमस्कार है। पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मणी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्वी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त हैं। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। राजा ने कहा, हे देवी, तो 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली, हे राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर
सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सलंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किए। पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दिया जाता था। तदनंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजा किया। पूजा में प्रत्येक उपचार हो महेश्वराय देवाय संभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हो गए। उनका वह प्रवास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदनंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, हे राजन, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सलंकायन ने कहा, हे देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनाविष्ट आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आवाहनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा का राज पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगी। वह यज्ञ पूरा करके राजा सलंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म सुनाया है। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक अगले कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।